नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन फंडा लाइव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के जितने भी दुर्ग है जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, राजस्थान की आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी की जितनी भी परीक्षाएं होती है उनमें, तो जो भी इंपॉर्टेंट दुर्ग है उनके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। तो आज राजस्थान के जो भी इंपॉर्टेंट दुर्ग है और जिनसे परीक्षाओं में सर्वाधिक प्रश्न बनने की संभावना है, उन सब दुर्गों के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे एक बार अपन दुर्गों के बारे में सामान्य परिचय, उसके बाद में अपन सभी दुर्गों के बारे में एक एक करके डिस्कशन करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम दुर्गों की बात करें तो देखिए, राजस्थान के राजा महाराजा सामंत और ठिकानेदारों ने राज्य की दृष्टि तथा स्वयं की रक्षा हेतु बड़ी संख्या में दुर्गों का निर्माण करवाया। कुछ दुर्ग सामरिक दृष्टि से अति उपयोगी थे। आज हमारे प्रदेश की ये धरोहर है, और जो कि यह भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि कौन सी नीति में कितने दुर्ग है, तो शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख है। और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में दुर्ग की 4 श्रेणियां जो हैं वो निर्धारित की है। कौन कौन सी? 1 नंबर पर औदक दुर्ग, 2 नंबर पर पर्वत, 3 नंबर पर धानवन और 4 पे वन। कुछ विद्वान स्थल पर बने दुर्ग की भी एक पृथक श्रेणी स्थल दुर्ग मानते हैं। राजस्थान में ये सभी प्रकार के दुर्ग पाए जाते हैं। तो अब बात करते हैं नंबर 1 दुर्ग से कि कौन कौन से दुर्ग हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें औदक दुर्ग की, तो ये जल दुर्ग होता है। औदक दुर्ग किसे कहते हैं? जल दुर्ग। और गागरोन का जो दुर्ग है वो इसी प्रकार का उदाहरण है, यानी गागरोन का जो दुर्ग है वो पानी से घिरा हुआ है, तो ये इस प्रकार से औदक दुर्ग यानी ये जल दुर्ग है। उसके बाद बात करें ये पर्वत दुर्ग की, तो ये उच्च पहाड़ पर स्थित होता है। इनमें कौन कौन से दुर्ग हैं? तो देखिए, जालोर, सिवाना और चित्तौड़, रणथंभौर, तारागढ़, मेहरानगढ़, जयगढ़ आदि दुर्ग इस श्रेणी के पर्वत दुर्ग है। और राजस्थान में ज्यादातर जो दुर्ग है, किले हैं, वो पहाड़ियों पर ही बने हुए होते हैं। उसके बाद करें अगर बात, तो आपके आता है धानवन दुर्ग, यानी जो मरुभूमि में बना हुआ दुर्ग है वो धानवन दुर्ग कहलाता है। तो धानवन दुर्ग कौन सा है? तो जैसलमेर का दुर्ग है, वो इस श्रेणी का दुर्ग है, यानी जो मरुस्थल मरुभूमि में बना हुआ दुर्ग है। और अब बात करें अगर वन दुर्ग की, तो जो जंगल में बने हुए दुर्ग हैं वो वन दुर्ग के नाम से जाने जाते हैं। और जो सिवाना का दुर्ग है वो इसी कोटि का है, यानी जंगलों में बना हुआ है। और स्थल दुर्ग की बात करें जो जमीन पर बने हुए हैं बिल्कुल, तो उनमें है बीकानेर, नागौर, चामू, माधोराजपुरा का दुर्ग जो है इसी श्रेणी में आते हैं। और चित्तौड़ का जो किला है वो धनवत दुर्ग श्रेणी को छोड़कर सभी श्रेणियों की विशेषताएं जो है वो रखता है। और इसी कारण राजस्थान में एक कहावत भी है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, यानी मिट्टी के किले हनुमानगढ़ का भटनेर तथा भरतपुर का लोहागढ़ है। तो चित्तौड़ के बारे में कौन सी कहावत है? गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, और मिट्टी के किले हैं वो है हनुमानगढ़ का भटनेर तथा भरतपुर का लोहागढ़ है। आगे अब हम बात करेंगे प्रमुख दुर्गों से। तो जो राजस्थान के प्रमुख दुर्ग हैं उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे अचलगढ़ की। तो ये 900 ईसा पूर्व में इस दुर्ग का जो निर्माण है परमार राजाओं ने करवाया था। उसके बाद अगर अलवर दुर्ग की बात करें तो इसे बाला किला के नाम से जानते हैं। और ये जो दुर्ग है वो आपके 300 मीटर ऊंचा है तथा 5 किलोमीटर के आकार से घिरा हुआ ये दुर्ग जो है निकुंभ क्षत्रियों द्वारा निर्मित है। किनके द्वारा? ये जो है आपके निकुंभ क्षत्रियों द्वारा निर्मित दुर्ग है। और हसन खां मेवाती ने इसकी मरम्मत जो है करवाई थी। किसने मरम्मत करवाई थी इसकी? तो अलवर दुर्ग की जो मरम्मत है वो हसन खां मेवाती ने करवाई थी। 1775 ईस्वी में जो कछवा राजा प्रताप सिंह ने जो है इस पर अधिकार कर लिया था। 1775 ईस्वी में कछवाओं ने। और इसमें जो है जल महल व निकुंभ महल सुंदर है। और इस दुर्ग में जहांगीर 3 साल तक रहा, इसलिए उसे सलीम महल भी कहते हैं। जहांगीर कौन से दुर्ग में 3 साल तक रहा? तो ये जो आपके अलवर का जो दुर्ग है उसमें जहांगीर है वो आपके 3 साल तक रहा, तो इसे सलीम महल भी कहते हैं। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है, सलीम का महल हवेलियां, तो ये जो है अलवर दुर्ग से रिलेवेंट है। आगे हम अगर बात करें तो हम बात करते हैं आमेर के किले की।
ये जो है आपके पर्वत दुर्ग है और ये जयपुर नगर से 10 किलोमीटर की उत्तर की ओर स्थित है। यानी ये जयपुर नगर जो है मुख्य शहर उससे 10 किलोमीटर उत्तर की ओर स्थित है। और दुर्ग के दो तरफ जो है पहाड़ियां और एक तरफ जलाशय है। और हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का मिश्रण है इस दुर्ग में स्थित। जो अगर बात करें दुर्ग में तो रंग महल, दिलखुश महल और शीश महल जो है दर्शनीय है। तो ये भी कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न की रंग महल, दिलखुश महल, शीश महल किस किले में है। तो ये जो है आपके आमेर के किले में है। आगे हम बात करें इंपोर्टेंट कुंभलगढ़ दुर्ग की, तो 1458 ईस्वी में निर्मित ये दुर्ग जो है शिल्पी मंडन के निर्देशन में पूरा हुआ और इसे कुंभाल मेरू भी कहते हैं। ये राजस्थान के सर्वाधिक सुरक्षित किलों में से एक है। तो इसका जो शिल्पी कौन था, तो इसका शिल्पी था आपके मंडन। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है और ये 1458 में निर्मित है। आगे हम बात करें गागरोन झालावाड़ दुर्ग की, गागरोन का किला। तो ये जो है आपके काली सिंध नदी के तट पर स्थित ये किला जल दुर्ग श्रेणी का है और इसका निर्माण जो है वो 11वीं शताब्दी में जो है परमारों द्वारा करवाया गया था। परमार राजा थे, उनके द्वारा इसका गागरोन किले का निर्माण करवाया गया और ये झालावाड़ जिले में स्थित है। और इसमें जो सिक्के डालने की टकसाल भी स्थापित की गई थी। तो ये आपके कौन से जिले में है, तो ये आपके झालावाड़ जिले में है। ठीक है, ये कौन सी श्रेणी का है, तो ये जल दुर्ग है और इसका निर्माण किसने कराया, परमाराव ने करवाया था। ये इसके मोर इंपोर्टेंट है। और इसका निर्माण कब हुआ, तो इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था और इसमें सिक्के डालने की टकसाल भी स्थापित की गई। चलिए अगले किलों की ओर बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ की, जिसके बारे में कहावत भी है, गढ़ तो गढ़ बाकी चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ई है। इन किलों में सबसे जो बड़ा किला है, मतलब भौगोलिक दृष्टि से काफी बड़ा किला है। तो इसका अगर बात करें तो इसका वास्तविक नाम जो है वो है चित्रकूट और इसे जो है 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य ने बनवाया था। तो ये 7वीं शताब्दी में जो है चित्रांगद मौर्य द्वारा बनाया गया दुर्ग है और कालांतर में भी इसमें निर्माण जो है होते रहे हैं, रिनोवेशन वगैरह। 1302 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को मारकर इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया, जो कि मेवाड़ में साका हुआ था, जिसमें रानी पद्मावती से रिलेवेंट जो है उसमें 1302 ईस्वी में जब अलाउद्दीन ने आक्रमण किया तो रतन सिंह को मारकर इस दुर्ग पर आक्रमण कर लिया था। और ये दुर्ग है वो 616 फीट ऊंचे एक पठार पर स्थित है। इसके 7 दरवाजे हैं और इसमें पद्मिनी महल, गोरा एवं बादल महल, पत्ता की हवेलियां, जयमल जी तालाब और मीराबाई का मंदिर तथा जैन मंदिर आदि स्थित है। नौखंडा विजय स्तंभ इस दुर्ग की सबसे सुंदर इमारत है। तो ये इसका निर्माण हुआ आपके 7वीं शताब्दी में। किसने करवाया, इसका निर्माण आपके चित्रांगद मौर्य ने करवाया। और इसमें कौन कौन से महल है, तो देखिए इसमें एक तो आपके पद्मिनी महल, एक आपके गोरा बादल महल, पत्ता की हवेलियां, जयमल जी तालाब, ये जो है इसकी इमारतें हैं। और इसका निर्माण किसने करवाया, चित्रांगद मौर्य ने। कब करवाया, 7वीं शताब्दी में। तो ये आपके जो चित्तौड़ दुर्ग से संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में इतना ही पूछा जाता है। कई बार आपको बहुत सारा लिखवा दिया जाता है, जबकि प्रश्न जो है वो इंपॉर्टेंट इन्हीं में से पूछे जाते हैं, ज्यादा जानकारी नहीं। मुख्यतः मतलब युद्धों के बारे में कम पूछा जाता है, किले का जो निर्माण कार्य है, दुर्ग है, उनके बारे में ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नहीं, हम किलों के बारे में बात करें तो अगला किला है अपना चूरू का दुर्ग। तो ये जो है आपके सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये दुर्ग सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। इसकी पहचान जो है राष्ट्रीय धरोहर के रूप में है। 1857 के विद्रोह में ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों का जमकर मुकाबला किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में जब गोले तोप के समाप्त हो गए तो लुहारों ने लोहे के गोले बनाए, किंतु कुछ समय बाद जब गोले बनाने के लिए शीशा समाप्त हो गया तो ऐसी कहावत है कि साहूकारों एवं जन सामान्य ठाकुरों को घरों से चांदी लाकर समर्पित कर दी थी। तब अंग्रेज शत्रु पर चांदी के गोले जो है गिरे तो इससे शत्रु जो है हैरान रह गया। इससे बड़ा राष्ट्रीयता का उदाहरण नहीं हो सकता। तो इस किले से जो चूरू का दुर्ग है वहां से चांदी के गोले जो है दागे गए थे। और कब, जब ठाकुर शिव सिंह ने
अंग्रेजों का जब जमकर मुकाबला किया था। आगे हम बात करें जयगढ़ की, तो देखिए जयगढ़ है वो आपके जयपुर का दुर्ग है। जयपुर का ये दुर्ग गढ़ था। इसका निर्माण जो है किसने करवाया? इसका निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने 1620 से 1667 ईस्वी में करवाया था और ये 500 फीट ऊंची पर्वतीय शिखर पर स्थित है। इसकी चारों ओर सुरक्षा के लिए एक मजबूत चार दीवारी बनाई गई है और इसमें शस्त्रागार भी है और यहाँ पर जयबाण नामक तोप स्थित है जिसका निर्माण इसी शस्त्रागार में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं जालोर दुर्ग की। तो ये जो दुर्ग है आपके दिल्ली गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित है और युद्ध की दृष्टि से जो है ये किला सबसे सुदृढ़ है। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है कई वर्षों तक इसकी घेराबंदी की लेकिन इसमें प्रवेश नहीं कर पाया। अलाउद्दीन खिलजी ने कई वर्षों तक इसकी घेराबंदी की लेकिन प्रवेश नहीं कर पाया। बाद में जब 1314 में कानड़ दे के आदमियों की गद्दारी से किले का पतन हुआ है और इसका निर्माण कार्य जो है गुजर प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम ने करवाया। ये इंपॉर्टेंट है, इसका जो निर्माण कार्य है वो किसने करवाया? तो गुजर प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम ने जो इसका निर्माण कार्य जो है प्रारंभ किया। बाद में परमारों ने इसे पूरा किया। पूरा किसने किया? परमारों ने। और स्वतंत्रता आंदोलन के समय मथुरादास माथुर, फतेहराज जोशी, गणेशीलाल व्यास और तुलसीदास राठी आदि नेताओं को इस दुर्ग में नजरबंद किया गया था, जालोर का दुर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दुर्ग है अपना सबसे बड़ा दुर्ग है ये जैसलमेर दुर्ग। इसे सोनारगढ़ भी कहते हैं और इसका निर्माण जो है राव जैसल भाटी ने 1155 ईस्वी में करवाया था। इसके चारों ओर विशाल मरुस्थल और ये धानवद दुर्ग की श्रेणी का दुर्ग में आता है और दुर्ग में स्थित है वो। अगर बात करें इमारतों की तो देखिए आपके रंगमहल, राजमहल, मोती महल और ये जो है प्रमुख संग्रहालय इमारतें, दर्शनीय स्थल है और इसमें कई महल, मंदिर तथा आवासीय भवन बनाए हुए हैं। वर्तमान में राजस्थान में दो ही दुर्ग ऐसे हैं जिनमें लोग निवास करते हैं। उनमें से एक है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग और दूसरा है जैसलमेर। एक चित्तौड़गढ़ का और दूसरा है आपके जैसलमेर का दुर्ग जहां पर लोग आवासीय सुविधाएं जिसमें किले में लोग आम पब्लिक है वो रहती है। अगले किले की ओर बढ़ते हैं। अगला है आपके तारागढ़। तो तारागढ़ किला है अगला और इसे गढ़ बीटली भी कहते हैं। तारागढ़ को क्या कहते हैं? गढ़ बीटली भी कहते हैं। और अरावली की पहाड़ियों पर निर्मित तारागढ़ दुर्ग समुद्र तल से, ये आपके कहां पर है तारागढ़? तो तारागढ़ जो है अरावली की पहाड़ियों पर निर्मित है और ये तारागढ़ दुर्ग है वो समुद्र तल से 870 मीटर तथा धरातल से 265 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और इसका दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो इस दुर्ग का जो निर्माण है वो चौहान वंशीय अजय राज ने जो है इस दुर्ग का निर्माण करवाया। चौहान वंशीय अजय राज ने। और मेवाड़ के जो महाराणा रायमल के पुत्र थे पृथ्वीराज, उन्होंने इस दुर्ग में कुछ महल आदि बनवाए थे जिसके कारण इसका नाम अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर तारागढ़ रख दिया। तो तारागढ़ दुर्ग को गढ़ बीटली दुर्ग भी कहते हैं और इसका निर्माण चौहान वंशी अजयराज ने करवाया। लेकिन जो मेवाड़ के महाराणा थे रायमल, उनके पुत्र पृथ्वीराज इस दुर्ग में कुछ महल बनाए थे जिसके कारण उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर तारागढ़ रख दिया। बाद राजस्थान में जो है तारागढ़ नाम से दो दुर्ग बने हुए हैं। पहला है जो आपके अजमेर में है और दूसरा दुर्ग बूंदी में है। पहला दुर्ग जो है अजमेर में और दूसरा दुर्ग है तारागढ़ के नाम से बूंदी में। चलिए अगले दुर्ग की ओर बढ़ते हैं। अगला है आपका बीकानेर का दुर्ग। इसको जूनागढ़ भी कहते हैं और ये मरु दुर्ग की श्रेणी में आता है। इस दुर्ग की नींव जो है महाराजा राय सिंह ने 17 फरवरी 1589 ईस्वी में रखी थी। इसको बनने में लगभग 5 वर्ष लगे और इसकी जो दीवारें हैं वो 40 फीट ऊंची तथा 15 फीट चौड़ी है जो कि सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत है। और दुर्ग की प्राचीरें जो है अधिकांशतः लाल पत्थर से निर्मित है। दुर्ग परिसर में फूल महल शीशे का बना हुआ है
और जो बेजोड़ व अद्भुत है। इसमें सोने की नक्काशी और चित्रकला का काम अनूठा है। इसमें महाराजा गंगा सिंह का कार्यालय भी उत्कृष्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं भटनेर का किला। भटनेर का किला जो है आपके ये हनुमानगढ़ में है। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर स्थित ये किला लगभग 50 बीघा भूमि में विस्तृत है। और ये दुर्ग जो है प्राचीन दुर्ग है। मूल दुर्ग मिट्टी का था और बाद में समय समय पर इसका जो है पक्की ईंटों से निर्माण होता रहा है। राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी भी इसको कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं मांडलगढ़ दुर्ग की। ये दुर्ग जो है आपके भीलवाड़ा जिले में बना हुआ है। मांडलगढ़ दुर्ग है वो भीलवाड़ा जिले में स्थित है और ये दुर्ग गोलाई में बना हुआ है। लोक कहावतों के अनुसार जो है मांड्या के नाम पर इस दुर्ग का नाम मांडलगढ़ पड़ा और इसका निर्माण जो है शाकंभरी के चौहानों ने 12वीं शताब्दी में करवाया। तो इसका निर्माण किसने व कब करवाया? तो मांडलगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो शाकंभरी के चौहानों ने 12वीं शताब्दी में करवाया। और इसमें निर्मित जैन मंदिर जो है वो दर्शनीय स्थल है। तो ये आपके मांडलगढ़ दुर्ग तक आ गए। आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं हम मेहरानगढ़ दुर्ग की। ये जो है पर्वतीय श्रेणी का दुर्ग है और ये जोधपुर के उत्तर में मेहरानगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है और चिड़िया टूक पहाड़ी पर भी है। ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। यहाँ पर मेहरान पहाड़ी लिखा हुआ है, चिड़िया टूक। ये आपकी चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। वास्तुकला की दृष्टि से बेजोड़ कृति है और ये मयूर आकृति में, इसलिए ये मयूरानगढ़ भी कहलाता था। और इसकी स्थापना जो है वो राव जोधा ने रखी थी। एक तांत्रिक अनुष्ठान के तहत इस दुर्ग की नींव में राजा नामक व्यक्ति को जिंदा चुन दिया गया था। मतलब एक तांत्रिक के अनुष्ठान के अंतर्गत जो है दुर्ग की नींव में जो है राजा नामक व्यक्ति को जिंदा चुन दिया गया और उसके ऊपर खजाने की इमारतें बनाई गई थी। और दुर्ग के चारों ओर सुदृढ़ 20 से 120 फीट ऊंची दीवारें बनाई गई जो 12 से 20 फीट चौड़ी है। इसके अंदर विशाल पुस्तकालय भी है। तो जो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कार्य था उसमें बाधाएं आ रही थी निरंतर। तो उस बाधाओं को हटाने के लिए किसी तांत्रिक ने सुझाव दिया कि यहाँ किसी मनुष्य की बलि देनी पड़ेगी। इसलिए राजा राम नामक मेघवाल व्यक्ति था, उनको जो है जिंदा चुनवा दिया गया था इस मेहरानगढ़ की दुर्ग की जो नींव रख रहे थे उसमें। तो ये एक तांत्रिक के सुझाव पर उन्होंने ऐसा किया था। आगे हम बात करें दुर्ग के अंदर कौन कौन सी इमारतें हैं। तो देखिए मोती महल, फतेह महल, फूल महल और सिंगार महल जो है दर्शनीय है। किले में अनेक प्राचीन यानी कई पुरानी तोपें भी मेहरानगढ़ दुर्ग में है। आगे हम बात करते हैं रणथंभौर दुर्ग की। और ये जो रणथंभौर दुर्ग है ये आपके सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। ये दुर्ग पर्वतीय दुर्ग है और इसका निर्माण जो है 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासकों द्वारा। इसका निर्माण कब हुआ? निर्माण जो है 8वीं शताब्दी अजमेर के चौहान शासकों द्वारा। ये जो है पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है और ये दुर्ग रवैयों एवं नालों से आवृत है। ये नाले चंबल व बनास में जाकर गिरते हैं और ये गिरी शिखर पर निर्मित है। इस तक पहुंचने के लिए संकरी घुमावदार घाटियों से होकर जाने वाले मार्ग से गुजरना पड़ता है। इस दुर्ग में जो है आपके 32 खंभों की छतरी, जैन मंदिर, लक्ष्मी मंदिर और गणेश मंदिर है वो स्थित है। तो ये इस दुर्ग रणथंभौर दुर्ग कहाँ है? सवाई माधोपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासकों द्वारा। और इसमें क्या दर्शनीय स्थल है? तो 32 खंभों की 32 खंभों की छतरी, जैन मंदिर, लक्ष्मी मंदिर और गणेश मंदिर है। आगे हम बात करते हैं सिवाना दुर्ग की। तो जो सिवाना दुर्ग है वो आपके बाड़मेर जिले में स्थित है और ये दुर्ग जो है परमार शासकों द्वारा 954 ईस्वी में बनवाया गया। किसने निर्माण करवाया? दुर्ग परमार शासकों द्वारा 954 ईस्वी में।
और ये दुर्ग जो है ये ऊंची पहाड़ी पर निर्मित है। अलाउद्दीन खिलजी के समय ये दुर्ग कानड़ देव के भतीजे सातल देव के अधिकार में था और अलाउद्दीन ने जालोर आक्रमण के दौरान इस दुर्ग पर कड़ी मेहनत के बाद जो है अधिकार कर लिया था और जोधपुर के राठौड़ नरेशों के लिए यह दुर्ग संकट काल में शरण स्थली के रूप में रहा। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है कि जोधपुर के राठौड़ों की शरण स्थली कौन सा दुर्ग था। तो ये जो जोधपुर के राठौड़ों की शरण स्थली था वो सिवाना का दुर्ग था और ये वर्तमान में राजस्थान के दुर्गों में सबसे पुराना दुर्ग है। और ये कुमट नामक, यहाँ पर कुमट नामक झाड़ी है वो बहुतायत में मिलती है, इस कारण इसे कुमट दुर्ग भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, ये काफी बड़ा दुर्ग है लोहागढ़ दुर्ग की। तो देखिए इस दुर्ग को जो है 1733 ईस्वी में जाट राजा सूरजमल ने बनवाया था। तो इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो देखिए इस दुर्ग का निर्माण जो है 1733 में जाट राजा सूरजमल ने बनवाया था और इस दुर्ग की जो है पत्थर की पक्की दीवार से घिरा हुआ है। इसकी चारों ओर 100 फीट की चौड़ी खाई है। इसके जो है चारों ओर 100 फीट की चौड़ी खाई है और खाई के बाहर जो है मिट्टी की एक ऊंची प्राचीर है और इस तरह ये दुर्ग दोहरी दीवारों से घिरा हुआ है और अहमद शाह अब्दाली व जनरल लेक जैसे आक्रमणकारी भी इस दुर्ग में प्रवेश नहीं कर सके थे। इस दुर्ग में प्रवेश के लिए जो है केवल 2 पुल बनाए गए हैं। इसमें एक पुल पर बना हुआ है दरवाजा अष्ट धातुओं का है और ये दरवाजा जो है वो महाराजा जवाहर सिंह 1765 ईस्वी में मुगलों को परास्त कर लाल किले से उतार कर लाया था। यानी जो महाराजा जवाहर सिंह थे वो 1765 ईस्वी में मुगलों को परास्त करके लाल किले से उतार कर दरवाजा लाए और वो लोहागढ़ दुर्ग के ऊपर लगवाया था। तो और ये एक पुल पर बना हुआ अष्ट धातुओं का है और इस दुर्ग के निर्माण में लगभग 8 वर्ष लगे। यद्यपि राजा जसवंत सिंह के काल का निर्माण कार्य चलता रहा है और इसमें जो है 8 विशाल बुर्जें हैं और इन 8 बुर्जों में से सबसे जो प्रमुख है वो जवाहर बुर्ज है, जो महाराजा जवाहर सिंह की दिल्ली फतेह के स्मारक के रूप में बनाई गई। तो ये जो जवाहर बुर्ज है वो महाराजा जवाहर सिंह जी थे, उनके दिल्ली फतेह के स्मारक के रूप में बनवाई गई थी। ये काफी इंपॉर्टेंट किला है और ये फतेह बुर्ज जो है अंग्रेजों पर फतेह के स्मारक के रूप में 1806 में बनवाई गई थी और ये दुर्ग मरुस्थल की श्रेणी में विश्व का प्रथम दुर्ग है। ये दुर्ग स्थल दुर्गों की श्रेणी में विश्व का प्रथम दुर्ग है, यानी दुर्ग स्थल दुर्गों की श्रेणी में जो है विश्व का प्रथम दुर्ग है और दुर्ग में कई महल जो है दर्शनीय है। 17 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन समारोह भी इसी दुर्ग में हुआ। तो जो आपके 17 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन समारोह है वो भी इस दुर्ग में ही हुआ था, इसलिए यह काफी बड़ा दुर्ग है। तो इस दुर्ग से इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर बात करें तो देखिए लोहागढ़ में ये दुर्ग है, लोहागढ़ भरतपुर में 1733 ईस्वी में जाट राजा सूरजमल ने बनवाया था और इसमें जो एक दरवाजा है वो महाराजा जवाहर सिंह 1765 ईस्वी में मुगलों को परास्त कर लाल किले से उतार कर लाए थे और इसमें 8 विशाल बुर्ज है। इसमें सबसे प्रमुख है वो आपकी जवाहर बुर्ज है और महाराजा जवाहर सिंह की दिल्ली फतेह के स्मारक के रूप में ये जो है बुर्ज बनवाया गया था। फतेह बुर्ज जो है अंग्रेजों पर फतेह के स्मारक के रूप में 1806 में बनवाई थी और ये जो है 17 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का जो उद्घाटन समारोह हुआ उसमें भी जो उद्घाटन समारोह था वो इसी दुर्ग में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके राजप्रसाद। तो ये राजप्रसाद क्या होता है, इनके बारे में सामान्य जानकारी लेके हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए राजस्थान में जो है राजा महाराजाओं और सामंतों और ठिकानेदारों आदि ने अपने निवासों के लिए महलों का निर्माण जो है करवाया था। इसमें से कुछ नष्ट हो गए तथा कुछ स्थानों पर महल सुरक्षित है। बैराट, नागदा, राजौरगढ़, भीनमाल तथा जालोर आदि स्थानों पर महल जो है वो नष्ट हो गए। फिर भी जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, अलवर, कोटा, बूंदी, करौली एवं जयपुर के महल है वो सुरक्षित हैं और उनमें उनके वंशज रहते हैं। मुगलों के संपर्क से पूर्व राजमहल सादगीपूर्ण तथा छोटे छोटे
कमरों वाले होते थे। जब राजस्थान के राजाओं का संपर्क जो है मुगलों से हुआ, तब नई विद्या का प्रयोग प्रारंभ हुआ। अब महलों में जलाशय, फुहारे, उपवन, बाग बगीचे, तोपखाना, शास्त्रागार, गवाक्ष, झरोखे, रंग महल आदि बनाए जाने लगे। इस समय जो है प्रासादों का स्थापत्य कला उत्कृष्ट है। तो आइए आगे हम बात करते हैं इनसे रिलेवेंट जो भी जुड़े हुए महल है। तो अब बात करें महलों की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उदयपुर का महल। तो ये जो है आपके उदयपुर के महल के बारे में फर्ग्यूसन लिखता है कि राजपूताना का ये सबसे बड़ा महल है तथा लंदन के विंडसर महल की तरह विशाल है। तो उदयपुर के महल की जो है लंदन के विंडसर महल से किसने तुलना की? तो ये तुलना की आपके फर्ग्यूसन ने। फर्ग्यूसन ने जो है तुलना की कि ये जो उदयपुर का महल है वो लंदन के विंडसर महल की तरह विशाल है। अब हम बात करते हैं करौली के राजमहल की। तो देखिए ये जो है एक विशाल परकोटे से घिरा हुआ है और इसमें भित्ति चित्रों का अच्छा अंकन है और इसमें जो है सफेद चंदन से महकने वाले उद्यान में 50 चंदन के वृक्ष है। तो करौली के राजमहल है उसमें जो है 50 चंदन के वृक्ष है, तो ये चंदन की महक भी यहाँ पर रहती है। आगे बात करें कोटा का हवा महल। तो ये जो है कोटा के गढ़ के पास निर्मित हवा महल हिंदू स्थापत्य कला का जो है सुंदर नमूना है। आगे हम बात करते हैं जयनिवास महल की। तो देखिए ये जो महाराजा जय सिंह द्वारा निर्मित राजप्रसाद जयनिवास कहलाता है और ये जयपुर में स्थित है और अब इसे जो है सिटी पैलेस भी कहते हैं और इसका मुख्य द्वार जो है त्रिपोलिया कहलाता है। ये दरवाजा केवल पूर्व महाराजा के लिए या गणगौर की सवारी के लिए खोला जाता है और इसमें जो है यूरोपीय तथा भारतीय भवन निर्माण पद्धति का मिश्रण है। इसी परिवार में स्वयं माधो सिंह द्वारा निर्मित मुबारक महल भी है। अब बात करते हैं हवा महल जयपुर की। तो 1799 ईस्वी में निर्मित हवा महल पिरामिड की आकृति में और इसमें छोटी छोटी खिड़कियां, इसलिए इसको हवा महल कहा जाता है। तो हवा महल जो है आपके कहां पर है? जयपुर में। कब निर्मित हुआ? 1799 ईस्वी में निर्मित हुआ। हवा महल जो है पिरामिड की आकृति में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं तलहटी महल की। तो देखिए मेहरानगढ़ की तलहटी में जो है एक विशाल चट्टान पर राजा सूर सिंह ने रानी सौभाग्य देवी के लिए जो है महलों का निर्माण करवाया। तो उसमें कौन सा महल है? तलहटी महल। कहां पर है? मेहरानगढ़ की तलहटी में एक विशाल चट्टान पर। और किसने करवाया निर्माण? तो राजा सूर सिंह ने रानी जो सौभाग्य देवी है उसके लिए यह निर्माण करवाया। आगे बात करें उम्मेद महल की। तो उम्मेद महल है इसे चित्र पैलेस भी कहते हैं और ये जो है अत्याधुनिक महल है। 1929 में राजा उम्मेद सिंह ने जो है इसको बनवाया था और इसमें 5 सितारा होटल भी चलता है। हेरिटेज होटल के रूप में जो है विकसित है और ये जोधपुर में स्थित है। आगे हम बात करते हैं रायका बाग पैलेस की। तो देखिए जोधपुर में स्थित इस महल को जो है राजा जसवंत सिंह प्रथम की रानी हाड़ी जी ने जो है 1663 ईस्वी में बनवाया था। तो देखिए रायका बाग पैलेस का निर्माण किसने करवाया? तो इसका जो निर्माण है महाराजा जसवंत सिंह जी प्रथम की जो रानी हाड़ी जी थी उन्होंने 1663 में करवाया था और 1883 में जो है दयानंद सरस्वती ने इसी महल में बैठकर राजा को उपदेश दिया था। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं आपके अंतिम में काष्ठ प्रसाद की। तो ये जो है आपके झालावाड़ में स्थित है। लकड़ी से निर्मित ये महल राजा राजेंद्र सिंह ने 1936 ईस्वी में जो है बनवाया था और ये महल 3500 वर्ग फुट पर फैला है। और आगे हम बात करते हैं अंतिम में बूंदी के राजमहल की। तो यहाँ के राजमहल राजस्थान के महलों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं और जिस राजा ने जिस महल का निर्माण करवाया उनके नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पर प्राचीन समय में पानी घड़ी लगी हुई है। आगे हम जो है आपके जो प्रमुख मंदिर आदि है उनके बारे में भी डिस्कशन करते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपका कोई भी सुझाव है वो आप कमेंट बॉक्स में डालकर कमेंट जरूर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। हमारी फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।